न्यू एवेंजर्स के लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था कि किस तरीके से अब सारे के सारे एवेंजर्स जो हैं अपने इस एवेंजर्स मैंशन के अंदर सेटल हो रहे हैं, जहां पे डॉक्टर स्टीवन स्ट्रेंज अब जो है वो बेसिकली इनकी टीम का हिस्सा बन चुके हैं। अब एवेंजर्स को अपने काम करने के लिए पैसे दिए जाने वाले हैं गवर्नमेंट की तरफ से, और इस तरह की अलग अलग चीज़ों के ऊपर हमने नज़र डाली थी। तो आज हम अपनी स्टोरी को थोड़ा सा और आगे लेके जाएंगे, और आज की स्टोरी बेसिकली लूक केज और जेसिका जोन्स के ऊपर ही बेस करती है। तो अब आगे तो हमारी आज की जो स्टोरी होने वाली है वो एक तरह की आप फिलर स्टोरी समझ सकते हैं, जिसको यहाँ पे सिर्फ टाइम पास करने के लिए दिखाई गई है। अब मैं आपको यहाँ पे ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, बल्कि जल्दी जल्दी इसको स्किप कर दूंगा ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। तो यहाँ पे बेसिकली लूक केज जो एक रेस्टोरेंट के अंदर आके बैठा हुआ होता है, और वो आज डेट पे आया अपनी वाइफ के साथ, जिसका वो अभी इस वक्त यहाँ पे इंतजार कर रहा है। और वहीं पे हम देखते हैं कि दो लड़कियाँ लूक केज को आके देखती हैं और उसको पहचान जाती हैं, और वो यहाँ पे आके एज अ सुपर हीरो फैन वो उसको बहुत ज़्यादा जो है यहाँ पे लाइक करना शुरू कर देती हैं, उसको शुक्रिया अदा करती हैं उसकी जान वगैरह बचाने के लिए, और वो पूछती भी हैं कि अगर आज रात वो फ्री है तो क्या वो हमारे साथ चल सकता है। लेकिन लूक बोलता है कि नहीं, आज रात मेरा कोई प्लान तो नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पे किसी से मिलने वाला हूँ क्योंकि मैं अपनी बीवी का यहाँ पे इंतज़ार कर रहा हूँ। तो वो कहती हैं कि सच में तुम्हारी वाइफ है, लगता है कि हमारी किस्मत ही ख़राब है। और इतनी ही देर में हम देखते हैं कि जेसिका यहाँ पे आती है और कहती है कि तुमने बहुत ज़बरदस्त जवाब दिया, और ये देख के मुझे काफ़ी खुशी हुई। और इसी तरह वो लड़कियाँ वहाँ से उसको गुड इवनिंग वगैरह करके आगे की तरफ चले जाती हैं। और लूक बोलता है कि ज़रा अपनी तरफ देखो, तुम्हें कितनी खुशी हो रही है ना कि मेरा ये वाला रूप देखने के बाद। और इसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे जेसिका और लूक के बीच यहाँ पे दरअसल बहुत ज़्यादा बातें होती हैं, जहाँ पे वो अपनी फैमिली के हवाले से, अपने सुपर हीरो लाइफ के हवाले से, अपनी बेटी के हवाले से जिसको उनको बड़ा करना है, ये सारी की सारी बातें चल रही होती हैं। लेकिन यहाँ पे इस पूरी की पूरी कन्वर्सेशन का जो मेन पॉइंट होता है, जिस वजह से लूक केज ने ये पूरी की पूरी डेट अरेंज करी है, वो ये है कि उसको बेसिकली अपनी वाइफ को दोबारा से सुपर हीरो बनाना है। क्योंकि हम ये बात जानते हैं कि जेसिका जोन्स पहले जो है ज्वेल्स के नाम से एक सुपर हीरो हुआ करती थी, लेकिन जब से उसकी लूक केज से शादी हुई है, उसका बच्चा हुआ है, तो उसने ये सारे के सारे काम छोड़ दिए और वो अपने बच्चे के ऊपर फोकस कर रही है। लेकिन हम देखते हैं कि लोग उसको यहाँ पे यही समझाने की कोशिश कर रहा है कि जैसा कि अब हम लोग एक फैमिली बन चुके हैं, एक टीम का हिस्सा हैं, और अब हमारे पास जैसा कि एवेंजर्स की टीम है पूरी की पूरी, तो हम लोग यहाँ पे एक साथ मिलकर काम कर सकते हैं। और वैसे भी अब तो तुमने नैनी रख ली है बच्चे की देखभाल करने के लिए, तो तुम्हें उसकी परेशान होने के लिए ज़रूरत नहीं है। लेकिन जेसिका यहाँ पे ये बात समझाने की कोशिश करती है कि देखो, पहले की बात अलग थी कि पहले मैं ज़रा भी किसी भी चीज़ से नहीं डरा करती थी, लेकिन अब जैसा कि मेरी बच्ची हो चुकी है और मेरे पास तुम्हारी तरह जो है इनडेस्ट्रक्टिबल स्किन नहीं है, मतलब मुझे कुछ भी हो सकता है आसानी से, और उसके लिए तुम अपने आप को ही बाद में जिम्मेदार मान रही होगे। लेकिन लोग उसको अभी भी इसी बात पे इंसिस्ट कर रहा है कि उसको जो है पावर मैन के साथ एक पावर वुमन की ज़रूरत है, और वो दोनों एक साथ मिलकर एक ज़बरदस्त तरह का पावर कपल बन सकते हैं। लेकिन इस पूरे के पूरे कन्वर्सेशन और आर्ग्यूमेंट्स के बावजूद भी हम देखते हैं कि यहाँ पे बेसिकली लूक केज जो है वो यहाँ पे जेसिका जोन्स को सुपर हीरो बनाने के लिए मना नहीं पाता है। लेकिन अगले पल जब वो यहाँ पे बैठ के ये सारी बातें कर ही रहे होते हैं, अचानक उनको आसमान से एक चीज़ आते हुए नजर आती है, जो कि सीधा इनकी तरफ ही आ रही होती है। और हम देखते हैं कि वो बेसिकली एक तरह का स्पेसशिप नज़र आ रहा है, जिसको यहाँ पे कैरल डानवर्स अपने हाथों से रोकने की कोशिश करती है, और अगले पल लूक उसको देखने के लिए बाहर जाता है, और यहाँ पे वो पूरी की पूरी चीज़ आके क्रैश लैंड करती है, जिससे एक ज़बरदस्त किस्म का धमाका होता है। और लूक बोलता है कि सब के सब लोग फौरन यहाँ से बाहर निकल जाओ, लेट्स गो, सब यहाँ से फौरन निकलो। सीरियसली अब हमारे सामने ये क्या चीज़ आ गई है, क्योंकि हम देखते हैं कि उस पूरे के पूरे धमाके से मिस मार्वल वहाँ पे बेहोश होकर गिर चुकी होती हैं। और हम देखते हैं कि उस जहाज़ के अंदर से कोई और नहीं बल्कि विक्टर वॉन डूम जो है वो यहाँ निकल कर आता है, और लूक बोलता है कि डूम, और अगले पल वो उसके ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ता है। लेकिन डूम भी यहाँ पे एक ज़बरदस्त किस्म का बिजली का झटका देके उसको यहाँ पे गिरा देता है, और वहाँ पे एक ज़ोरदार धमाका होता है। तो जेसिका फौरन से कॉल मिलाती है और कहती है कि ओ माय गॉड, इट्स मी, इट्स जेसिका, सारे के सारे एवेंजर्स की जरूरत हमें यहाँ पड़ने वाली है, सबको फौरन लेकर आओ, अवेंजर्स असेंबल। और इसी तरह देखते हैं कि मिस मार्वल यानी कि कैरल डानवर्स दोबारा उन सारे के सारे पत्थरों से निकल कर अपने होश में आती है, और लूक वहाँ पे यहाँ पे ज़बरदस्त तरीके से उससे लड़ने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पे पूरी की पूरी फाइट काफ़ी अगली होते हुए नजर आ रही है, जहाँ पे वो यहाँ से वहाँ एक के बाद एक दुकानों को तोड़ते जा रहे हैं, और लोगों की जानें भी खतरे में आती ही जा रही हैं। तो लूक पूछता है कि कैरल आखिरकार ये सब कुछ हुआ कैसे, तो कहती है कि मुझे कुछ नहीं पता। तो लूक बोलता है लेकिन ये तो तुम्हारे साथ ही यहाँ पे आया है ना। तो कैरल बोलती है कि मैं तो बस उड़ते हुए जा रही थी और उसको मैंने यहाँ पे आते हुए देखा, तो मैंने इसको रोकने की कोशिश करी और कुछ भी नहीं। लेकिन अगले पल हम देखते हैं कि डूम यहाँ पे दोनों को जबरदस्त तरीके से अपनी एनर्जी ब्लास्ट से मार रहा होता है, और कहता है कि अब आगे हमें क्या करना होगा। तो वहीं से कैरल बोलती है कि देखो, हमें इसको यहाँ पे थोड़ी देर के लिए रोक के रखना होगा, जब तक यहाँ पे बाकी एवेंजर्स ना आ जाए, उसके बाद ही हम कोई प्लान वगैरह बना के इससे निपटने की तैयारी करेंगे। तो लूक बोलता है कि डैम इट, मुझे नहीं लगता कि हम इसको ज़्यादा टाइम तक रोकने वाले हैं। और अगले पल हम देखते हैं कि वो यहाँ पे लूक के ऊपर अपना फाइनल ब्लो टाइप मारने ही वाला होता है। लेकिन इसी तरह जेसिका जोन्स वहाँ पे आती है, उसके ऊपर ज़बरदस्त तरीके से अटैक करती है एक फायर हार्डेंट से, और उसको ज़बरदस्त तरीके से मारती है। लेकिन डूम भी वापसी उठता है उसके ऊपर अटैक करने लगता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि लूक आता है और कहता है कि नहीं, तुम मेरी वाइफ को हाथ नहीं लगा सकते हो। और हम देखते हैं कि लूक यहाँ पे उसको एक ज़ोरदार पंच मारता है, जिससे वो एक ही पंच के अंदर गिर जाता है। और वो ये बात देख के कन्फ्यूज होते हैं कि आखिरकार डूम जो है वो एक पंच के अंदर इतनी आसानी से गिर गया, ये कुछ ठीक नहीं लग रहा है।
और जब वो बेसिकली उसको इंस्पेक्ट करने की कोशिश करते हैं उसकी पूरी की पूरी बॉडी और आर्मर को, तो ये बात पता चलती है कि दरअसल वो विक्टर वॉन डूम नहीं बल्कि सिर्फ उसका एक डूम बॉट था और वो यहाँ पे उनके ऊपर अटैक करने के लिए आया था। तो जेसिका को इसके बारे में कुछ नहीं पता होता कि ये डूम बॉट क्या है। तो लूक बोलता है कि सच में तुम एक सुपर हीरो डिटेक्टिव रह चुके हो तो तुम्हें तो इस बारे में पता होना ही चाहिए ना। तो कहती है कि मुझे तो ये देख के बस ऐसा ही लग रहा है कि ये एक रोबोट है जिसको डॉक्टर डूम ने बिल्कुल अपनी तरह ही बनाया है, क्योंकि वो अपने आप से बहुत पागलों की तरह प्यार करता है। तो लूक बोलता है कि हाँ ये बात तो तुम ठीक समझी हो। तो इसी तरह जेसिका बोलती है कि वैसे तुम्हें ये बात याद रखनी चाहिए कि सारी की सारी भगदड़ के अंदर हमारा डिनर रह गया है, तो इसका मतलब कि तुम मुझे दोबारा डिनर करवाओगे। और हम देखते हैं कि अगले पल यहाँ पे क्वीन जेट आता है जिसके अंदर से सारे एवेंजर्स निकल कर आते हैं और स्पाइडरमैन बोलता है क्या तुमने वाकई में डॉक्टर डूम को अकेले ही निपटा दिया। तो लूक बोलता है कि नहीं वो सिर्फ एक डूम बॉट था। तो द थिंग बोलता है कि एक डूम बॉट, दैट्स अ फ्रीकिंग डूम बॉट, जरा एक मिनट तुम ये क्या कर रहे हो, मेरे रास्ते से फौरन हटो। देखो मेरी बात याद रखना, कभी भी तुम डूम बॉट को जब गिराओ तो उसको ऐसे मत छोड़ना। वो अभी भी अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को चला रहा था क्योंकि उसका दिमाग उसके सर में नहीं बल्कि उसके चेस्ट के अंदर होता है। ये मरा नहीं था बल्कि सिर्फ रीबूट हो रहा था। और हम देखते हैं कि द थिंग यहाँ पे आता है, उसके सीने से उसकी मशीन को निकाल के बर्बाद कर देता है। और अगले दिन हम यहाँ नाश्ते के ऊपर शिफ्ट होते हैं जहाँ पे सब यही बातें कर रहे होते हैं कि बेसिकली वो वहाँ पे कर क्या रहा था, लेकिन इसके बारे में किसी को कोई आइडिया नहीं है कि डूम बॉट वहाँ पे किसने भेजा, क्यों भेजा, उसका क्या मकसद था। बस यहाँ पे ऐसा दिखाया गया है कि वो आया स्टोरी के अंदर और चले गया। लेकिन विक्टोरिया बताती है कि इसके बारे में उसने बेसिकली कैप्टन स्टीव रॉजर्स और टोनी स्टार्क को बता दिया है और वो इस मामले की जो है गहराई में जाने की कोशिश करेंगे और उसके बाद अगर हमें तब कुछ पता चलेगा तो मैं आप लोग के साथ शेयर ज़रूर करूँगी। लेकिन इस पूरी की पूरी कन्वर्सेशन के अंदर हम देखते हैं कि यहाँ पे जेसिका इस बात का फैसला करती है कि अब वो बेसिकली हाथ के हाथ ऊपर रख के नहीं बैठेगी, क्योंकि कल रात उसने उस फाइट के अंदर देख लिया कि वो एक सुपर हीरोज़ के साथ रह रही है तो उसको भी एक सुपर हीरो बनना ही पड़ेगा, वो इससे भाग नहीं सकती है। तो इसलिए उस बात का फैसला करती है कि वो भी अवेंजर्स की टीम का हिस्सा बनेगी और वो लूक केज वाले नाम यानी कि पावर वुमेन के नाम से ही जानी जाएगी। और ये देख के लूक वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और लिटरली चिल्ला रहा होता है। तो आज की हमारी जो स्टोरी थी बेसिकली वो सिर्फ एक तरह की फिलर स्टोरी थी जिसके अंदर हमें इस बात को एस्टैब्लिश किया गया है कि जेसिका जोन्स जो है वो भी इस एवेंजर्स के अंदर एक एक्टिव सुपर हीरो की तरह हमें आगे नज़र आ सकती है। इसके अलावा इस स्टोरी का और कोई खास मकसद नहीं था। लेकिन इसके बाद जो हमारी अगली स्टोरी होने वाली है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और ज़बरदस्त किस्म की होगी, जिसके अंदर निक फ्यूरी और कुछ पास्ट की स्टोरीज जो है इन्वॉल्व होने वाली हैं। टू बी कंटिन्यूड।